Welcome to OSIM Om Shanti English Medium School. Good morning, children. Today we are going to learn about time and motions, chapter number 13, part 1. We do most of our day to day tasks at a certain time. You need to go to school on time. Your parents need to reach their workplace on time. The train need to reach their destination on time. You must go to bed at the proper time, and the list could be endless. Imagine, will it be possible to study in a school where students would come at any time they like, or teacher would teach and only at a time that suits them, or the peon would ring the bell at their will? Whether at time or at school or in the workplace, time is utmost important. It brings orderliness in our day to day life. ओके, हम आज जो रोज का डेली का जो हम अपना जो टास्क करते हैं वो हम एक पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट करते हैं। जैसे कि स्कूल जाना है तो वो हम टाइम पे जाते हैं, और स्कूल जाने के लिए हमें उठना जो होता है सो के वो भी हम एक फिक्स टाइम पर उठ जाते हैं। ठीक है, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो जब जॉब पे जाते हैं, अपने वर्क प्लेस में जाते हैं, तो वो भी अपने ऑन टाइम हो जाते हैं। ट्रेन या प्लेन या बस जो भी आती है अपने डेस्टिनेशन पे ऑन टाइम आती है। ठीक है, जब आप बेड पे जाते हो वो भी एक प्रॉपर टाइम पे जाते हो। इस तरह से अगर लिस्ट बनाए तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाती है। अच्छा, कभी सोच के देखो, क्या ऐसे स्टडी पॉसिबल होगी जहाँ स्कूल में बच्चे अपनी मर्जी से आए, जब उनका मन हो तब आए, और टीचर को जो टाइम सूट हो टीचर उस टाइम पे बच्चों को पढ़ाए, प्यून की जब मर्जी हो तब वो बेल बजा दे? ऐसे स्टडी पॉसिबल हो पाएगी? कुछ भी हो पाएगा? नहीं ना। हाँ, तो जो घर होता है, स्कूल है या वर्क प्लेस है, सभी जगह टाइम की बहुत इम्पोर्टेंट है, टाइम का बहुत इम्पोर्टेंस है। जो टाइम होता है ये हमारी डे टू डे लाइफ में एक ऑर्डरनेस लेकर आता है, एक डिसिप्लिन लेकर आता है। इसकी वजह से हमारी जो लाइफ है वो ऑर्गेनाइज होके चलती रहती है। हम अगर टाइम पर कुछ नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा ना। When people did not have clock, they used the sun to tell time. The earth rotates all the time, and therefore during the day shadow of object formed by the sunlight move. The rotation of the earth is a periodic motion, and so the shadow moves with time. बहुत पहले जब लोगों के पास वॉच नहीं थी, वॉच का इन्वेंशन, क्लॉक का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब वो लोग सन को देखकर टाइम बताया करते थे। आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है इसमें अर्थ हमारी रोटेशन करती रहती है, और जो रोटेशन होता है, ये रोटेशन का जो मोशन होता है वो पेरियोडिक मोशन होता है, मतलब फिक्स मोशन होता है। ऐसा नहीं कि कभी स्पीड में घूमेगी फिर स्लो हो जाएगी, ऐसा नहीं है। उसका जो स्पीड होता है, उसका जो मोशन होता है वो पेरियोडिक होता है। और तो जब सन रोट्स अर्थ रोट्स करती है तो उसके साथ साथ में जो ऑब्जेक्ट के ऊपर सनलाइट पड़ती है उसकी शैडो बनती है, और उस शैडो को देख के पहले के लोग टाइम दिन में बता दिया करते थे। डिवाइस सच एज sundial were invented to tell the time with the help of the movement of the shadow during the day. देखो, जब ये जो सन डायल है इसका इन्वेंशन हुआ, और ये शैडो की जो मूवमेंट्स होती थी दिन में उसको देख के टाइम बताया करते थे। सन क्लॉक्स एंड वाटर क्लॉक्स हेल्प टू कीप ट्रैक ऑन द टाइम एट नाइट। अब सन दिन में तो जो होता है वो सन डायल वर्क करता था, लेकिन रात में जब सन नहीं होता था
तब सैंड क्लॉक और वाटर क्लॉक जो होता था उससे लोग टाइम का पता लगाया करते थे। Obelisk were a tall four-sided curved pillar constructed by Egyptian king more than 5,000 years ago. It is believed that the shadow cast by the obelisk help people know the time during the day. ऑब्लिक्स जो है ये एक पिलर होता है जिसके फोर कॉर्नर्स होते हैं, फोर साइड होते हैं, ठीक है। चतुष्कोण जिसको कहते हैं उस टाइप का ये पिलर होता था जिसको 5,000 साल पहले इजिप्ट के एक राजा ने बनवाया था। और इसकी जो शैडो पड़ती थी उस शैडो को देख के लोग, वहाँ के जो लोग थे वो टाइम को, दिन में क्या टाइम हो रहा है उसका पता लगाया करते थे। हाउ टू वॉच इज वर्क। अब ये जो वॉच है ये वर्क कैसे करती है। ऑल काइंड ऑफ वॉचेस वर्क on a certain periodic event. The earliest clock measure time with the help of pendulum. जो देखो, जो पहले के समय, बहुत पहले जब ये क्लॉक का इन्वेंशन हुआ था तब पेंडुलम वाला क्लॉक चलता था, ठीक है। उसमें पेंडुलम की हेल्प से टाइम टाइम मेज़र किया जाता था। आप ये पिक्चर में देख सकते हो कि वॉच है, वॉच के नीचे एक पेंडुलम लटक रहा है, उसी को कहते हैं पेंडुलम। और वो पेंडुलम हिलता रहता था बराबर झूले की तरह, एक तरफ से दूसरी तरफ, एक तरफ से दूसरी तरफ, और ये हिलता था, इसको कहते हैं पेंडुलम क्लॉक। A pendulum when set into motion has a periodic motion. इसका जो मोशन होता है, ये मोशन होता था, पेरियोडिक मोशन होता था, मतलब फिक्स होता था। ऐसा नहीं है कि एक स्पीड में कभी होने लगा कभी स्लो हो गया, नहीं, इसका जो मोशन होता था ये फिक्स्ड होता था, पेरियोडिक मोशन होता था। वन कंप्लीट मूवमेंट ऑफ अ पेंडुलम इज कॉल्ड ऑसिलेशन, ठीक है। इसका जो एक मूवमेंट जब कंप्लीट होता था इस पेंडुलम को, उसको कहते थे ऑसिलेशन। द टाइम taken to complete one oscillation can be adjusted in desired time interval. ये जो इसका वन जो ऑसिलेशन होता था, इसको हम अपने डिज़ायर, हमारा जो इंटरवल ऑफ टाइम होता था उसमें हम इसको एडजस्ट कर सकते थे। फॉर एग्जांपल, इट कैन बी मेड फॉर oscillate 60 टाइम इन अ मिनट and can be regulated to continue oscillating in this manner. जैसे कि ये जो ऑसिलेट होता है, ये जो घूमता है, ये 1 मिनट में 60 टाइम भी घूम सकता है, ठीक है। आपने पहले की वॉच देखी होगी तो वो 1 मिनट लेती थी, 2 मिनट, इस तरह से, तो ये 1 मिनट में भी 60 टाइम घूम सकता था इस तरह से। और इसको आगे भी इस तरह से कंटिन्यू ऑसिलेट हम उसका दिस मैनर्स में कर सकते थे। नाउ ऑसिलेशन मेक वॉचेस वर्क। और ये जो ऑसिलेशन होता है, जो घूमता है, हिलता है, उसकी वजह से जो वॉचेस होती है वो वर्क करती थी। टुडे मोस्ट ऑफ अस क्वार्टर्स वॉचेस, अभी ज़्यादातर जो हो क्वार्टर्स वॉचेस का यूज़ होने लगा है। क्वार्ट्ज इज मिनरल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। जो क्वार्ट्ज है ये एक मिनरल है जो अर्थ की क्रस्ट में पाया जाता है। द क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज्ड इन वॉचेस इज मेन मेड, ठीक है। जो मेन मेड वॉचेस होती है, इन इस क्वार्ट्ज का क्रिस्टल इसमें यूज़ किया जाता है। These watches are very accurate. Quartz has a unique property. It oscillates when subjected to a small amount of इलेक्ट्रिक करंट। जो क्वार्ट्स है उसमें एक यूनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। जो क्वार्ट्स की जो वॉचेस होती है वो बहुत एक्यूरेट होती है, और इसकी जो यूनिक प्रॉपर्टी होती है, जो उसका ऑसिलेशन होता है, ये बहुत छोटे अमाउंट, बहुत कम करंट में भी ये वर्क करता है। In a quartz watches, a tiny vase shape
quartz crystal is placed in an electronic circuit. देखो ये क्वार्ट्ज वॉचेस होती है, उसमें एक बहुत छोटा बार शेप का जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रख दिया जाता है. An electronic cell attached to the circuit make the crystal oscillate with an accurate frequency. और जब ये इसके अंदर एक सेल लगाया जाता है तब क्या होता है, ये जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स है इसके अंदर जो होता है, इसे अटैच करने के बाद में ऑसिलेशन एक एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी में इसके बीच में क्रिस्टल जो है वो ऑसिलेट होना स्टार्ट हो जाता है. द ऑसिलेशन आर ट्रांसलेटेड बाय अ टाइनी चिप इनटू पल्सेस. और ये जो ऑसिलेशन होता है उसमें एक टाइनी चिप लगा दी जाती है, जो आपने देखा है जब क्वार्ट्ज वॉचेस चलती है तो टिक 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 की आवाज़ आती है. हाँ, उसी को होता है, वो पल्सेस में चेंज हो जाती है. द पल्सेस ड्राइव अ मिनिएचर मोटर. और ये जो पल्सेस जो होती है ये मिनिएचर मतलब छोटी सी जो एक में एक मोटर होती है उसको चलाती है, और उसमें अलग अलग विच टर्न गियर डेट मूव वॉचेस हैंड. और उसमें गियर्स लगे होते हैं, आप ये पिक्चर में देख सकते हो. और कभी आपके पास जो वॉल वॉच होती है आप उसको खोल के भी पीछे देख सकते हो इस तरह से. ठीक है. और यही जो गियर होता है यही जो वॉचेस के जो हैंड्स होते हैं इसको मूव करते हैं. दिस इज हाउ अ क्वार्ट्ज वर्क. It isn't your quartz was a technological marvel. चलो, how is time noted? अब टाइम को कैसे नोट किया जाता है? There are two methods of writing time in a day. जो टाइम को जो लिखा जाता है वो उसके टू मेथड हो टाइम को नोट करने के, लिखने के. ठीक है. One of the method is known as the 12-hour method. और एक जो मेथड होती है वो 12 आवर के जो मेथड होता है उससे लिखा जाता है. और दूसरा होता है वो अलग है, वो मैं आपको भी आगे बता रही हूँ. दिस इज अ मोर कॉमन मेथड इन द विच टाइम इज रिटन विथ द एब्रिविएशन AM एंड PM. और ये जो है ये सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड है जो यूज़ किया जाता है. और इसमें एब्रीविएशन मीन्स इसको जो सिंबल में लिखा जाता है AM और PM. द एब्रीविएशन फॉर एंटमेरिडियम इज AM. जो सिंबल लिखा जाता है AM, इस ये एंटी मेरिडियम मीन्स पूर्वाहन, जो दोपहर से जो पहले का जो समय होता है. दोपहर से पहले सुबह होती है. ठीक है. तो दोपहर से पहले का जो समय होता है वो एंटी मेरिडियम मीन्स AM होता है. इट इज द पीरियड ऑफ 12 आवर्स फ्रॉम मिडनाइट अंटिल नून. ठीक है. और ये स्टार्ट होता है रात के 12 बजे से मिडनाइट नून तक. दोपहर मतलब अंटिल नून मतलब दोपहर तक. 0 hour to 12 hour एट नाइट मतलब रात 0 hour से रात के मतलब 12 बजे से दिन के 12 बजे तक. द न्यू डे बिगिंस एट 0 hours एट मिडनाइट. रात के 12 बजे से नया दिन स्टार्ट होता है. डेट इट एग्जैक्टली आफ्टर 12 o'clock एट नाइट. ये बराबर रात को 12 बजे के बाद से ये टाइम शुरू हो जाता है. थस 8 AM इज 8 o'clock इन द मॉर्निंग. अगर कहीं 8 AM लिखा है, AM मीन्स मॉर्निंग में. ठीक है. दोपहर से पहले का टाइम मीन्स AM मॉर्निंग. द एब्रीविएशन ऑफ फॉर पोस्ट मेरिडियम इज PM. ये जो लिखा हुआ ना सिंबल PM, ये PM जो लिखा गया है ये पोस्ट मेरिडियम के लिए लिखा गया है. पोस्ट मेरिडियम मतलब दोपहर के बाद का समय. मीन्स ये जो दोपहर पूर्वाहन और एक आवाहन होता है ना, एक जो दोपहर के पहले वाला समय
और ये दोपहर से आगे वाले सारा समय, दोपहर से लेके उसके आगे का समय, ठीक है, उसको कहते हैं पीएम। एंड मेजर द आवर फ्रॉम नून अंटिल मिडनाइट, और ये दोपहर से लेके रात के 12 बजे तक पीएम चलता है, और रात के 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक एएम चलता है। थस 8 PM इट इज़ 8 o'clock एट नाइट। इसीलिए जब अगर 8 PM लिखा हो मतलब रात के 8 बजे। द अदर मेथड इज द 24 आवर मेथड। जो दूसरी मेथड होती है वो 24 घंटे वाली मेथड होती है, ये 12 घंटे वाली थी, ये 24 घंटे वाली मेथड। इन दिस मेथड द टाइम इज नोटेड कंटिन्यूसली फ्रॉम 1 to 24 hours and is written without any abbreviation। ठीक है, ये जो 24 आवर वाला मेथड जो होता है ये कंटिन्यू 1 आवर से लेके 24 आवर तक चलता है, और इसमें कोई एब्रीविएशन AM या PM नहीं लिखा जाता। इन दिस मेथड 17 आवर्स मीन्स 5 PM। इसमें 12 से स्टार्ट, 12, 11, 12, 13, 14 मीन्स 12 के बाद से फिर 1 o'clock नहीं लिखा जाता, फिर 13, 14, 15, इस तरह से आगे नंबर्स 24 तक बढ़ते जाते हैं। अगर 17 आवर्स लिखा हुआ है इसका मतलब होता है शाम के 5 बजे, इन द इवनिंग। एंड 10 आवर्स मीन्स होता है 12:10, मीन्स 10 minutes past 12 o'clock, 12:10 एट नाइट। क्योंकि रात से ही दिन, कोई भी दिन होता है जो वो रात से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। इसमें 12 बजे रात से स्टार्ट होगा। अगर 0.5 लिखा है, आवर्स लिखा है, अगर 0 है आगे तो समझ जाओ कि रात के 12:05 हो चुके, ठीक है। Similarly, 12:30 PM means 12:30 hour at noon, but bus, train, flight टाइमिंग फॉलो द 24 o'clock। और ये जो बस है, ट्रेन है, फ्लाइट जो है, ये 24 आवर वाला जो मेथड है उसी टाइम को फॉलो करते हैं, उसी मेथड को फॉलो करते हैं। हाउ इज़ एक्यूरेट द टाइम मेंटेन्ड। अब ये जो टाइम है उसको कैसे मेंटेन किया जाता है एक्यूरेट। द इंटरनेशनली एक्सेप्ट SI यूनिट फॉर द टाइम इज सेकेंड। अभी जो हमारा SI यूनिट है इसको आपको मैंने आगे की क्लासों में भी पढ़ाया है। तो SI यूनिट में टाइम का जो यूनिट है वो है सेकेंड। Every country has to maintain the accurate of SI unit. If in our country the national physical laboratory, ठीक है, ये आप लोग याद रखना, इसका फुल फॉर्म याद रखना कि नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो है जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है NPL, situated at New Delhi, is responsible for maintaining the national standard for all the SI unit of measurements including time। और ये जो लेबोरेटरी है जो दिल्ली में सिचुएटेड है, यही हर चीज़ को जो SI यूनिट है, हर तरह का SI यूनिट है उसको मेंटेन करने का काम करती है, ओके। atomic clock is used an atomic clock is used to maintain the accurate standard time for our nation। और जो ये एटॉमिक क्लॉक है इसको जो एक्यूरेट टाइम है उसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट कैन मेज़र टाइम इंटरवल विथ एन एक्यूरेसी ऑफ 1 millionth ऑफ अ सेकेंड, ठीक है। ये जो इंटरवल होता है, इट कैन मेज़र टाइम इंटरवल, ये जो टाइम होता है इसको मेज़र करने के लिए मतलब इतना एक्यूरेसी होता है कि एक्यूरेसी ऑफ 1 millionth ऑफ अ सेकेंड,
एक सेकंड का 1 मिलियन तक का जो ये कैलकुलेशन जो होता है, ये टाइम जो होता है ये मेजर करता है। द एटॉमिक क्लॉक वर्क ऑन रेडिएशन एमिट बाय सेल्सियम एटम्स। ये जो एटम्स से निकलने वाला जो सेल्सियम होता है उससे मतलब उसके रेडिएशन से ये वर्क करता है। द बीप साउंड रिलेड by the Doordarshan television channel just before the national news bulletin is actually the magnetic sound of the atomic clock kept the National Physical Laboratory, न्यू दिल्ली। ये जो दूरदर्शन में बिल्कुल न्यूज़ से पहले जो एक बीप का साउंड सुनाई देते हैं वो लोग रिलीज करते हैं, टीट टीट टीट। उसके बाद में फिर न्यूज़ स्टार्ट होता है। तो वो जो टाइम होता है, जो टाइम सेट हो रहा होता है, मतलब वो ये जो टाइम जो चलता है, जो बीप का साउंड आता है, ये एक मैग्नेटिक जो साउंड है जो इस क्लॉक के थ्रू निकला जाता है। ये जो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, यहाँ से जो निकलने वाला जो साउंड है ये वो वाला साउंड होता है जो ये दूरदर्शन वाले रिलीज करते हैं, मैग्नीफाइड को मैग्नीफाइड साउंड को। डिड यू नो द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी in a USA has developed the most accurate clock in the world. The clock NIST F2 would neither lose nor gain 1 second in about 300 million years. अभी ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी है यूएसए में, इसने इतना एक्यूरेट वॉच, जो सबसे वर्ल्ड का सबसे एक्यूरेट जो वॉच था वो डेवलप किया था, द क्लॉक NIST F2। ये इसने मतलब पिछले 3 मिलियन ईयर्स से ना एक भी सेकंड लूज किया है और ना ही एक भी सेकंड आगे बढ़ा है, गेन किया है। ये इतना एक्यूरेट जो क्लॉक उन्होंने बनाया है। ओके, सी यू इन नेक्स्ट पार्ट। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।